गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN स्कूल। आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक वनिशा का पाठ 7 जो कि है संज्ञा पढ़ने वाले हैं। संज्ञा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है जो है समज्ञान, और इसका अर्थ होता है सम्यक ज्ञान, यानी किसी वस्तु विशेष के बारे में सही ज्ञान या सम्यक ज्ञान कराने वाला पद संज्ञा कहलाता है। आपकी पुस्तक के अनुसार कुछ चित्र दिए हुए हैं इसमें, और उसके साथ में कुछ वाक्य हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं। पहला, ताजमहल आगरा में है, अध्यापिका पढ़ा रही है, बिल्ली दूध पीती है, आइसक्रीम की दुकान पर लोग खड़े हैं, आम में बहुत मिठास है और गरीबी बहुत बड़ा अभिशाप है। यहाँ उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द जैसे ताजमहल, आगरा, अध्यापिका, बिल्ली, दूध, आइसक्रीम, दुकान, लोग, आम, गरीबी शब्द आदि प्राणी, स्थान, वस्तु या भाव के नाम हैं और ये सभी संज्ञा कहलाते हैं। स्थान के नाम पर देखें तो ताजमहल, आगरा, दुकान, प्राणी में अध्यापिका, बिल्ली, लोग, वस्तुओं में दूध, आइसक्रीम, आम और भाव मिठास और गरीबी। इसके अन्य उदाहरण देखते हैं, जैसे प्राणी में बच्चा, स्त्री, पुरुष, अपूर्वा, प्रखर, बंदर, शेर, चूहा, कुत्ता, बिल्ली, तोता, सांप, मोर, हिरण, गाय, चींटी, हाथी आदि। वस्तुओं में टीवी, कलम, कुर्सी, मेज, चित्र, पलंग, पेंसिल, पंखा, ईंट, दीवार, अलमारी, बोतल, बर्तन, कागज़ आदि। स्थान में देश, महादेश, राज्य, नगर, शहर, गांव, एशिया, भारत, दिल्ली, चांदनी चौक, गली, द्वीप, जापान आदि। और भाव में मिठास, बुढ़ापा, जवानी, गर्मी, सर्दी, लंबाई, चौड़ाई, सौंदर्य, माधुर्य, हरियाली आदि। ये सभी संज्ञा शब्द है। संज्ञा की पहचान के लिए तो संज्ञा की पहचान उसके रूप के आधार पर भी की जा सकती है। इसके दो लक्षण हैं। पहला, संज्ञा शब्द के बाद परसर्ग यानी कि कारक शब्द चिन्ह आते हैं, जैसे ने, को, से, के लिए, में, पर आदि आ सकते हैं, जैसे दिगंत ने या अंशु ने या सुप्रिया के लिए, कलम से, अमेरिका में, ऊंचाई पर आदि। इसी तरह जो संज्ञा शब्द होते हैं वे विकारी होते हैं, यानी इनमें लिंग, वचन एवं कारकों के कारण प्रायः परिवर्तन हो जाता है। जैसे लड़का शब्द में लिंग के आधार पर लड़की, वचन के आधार पर लड़के और कारकों के आधार पर लड़कों, ने आदि किया जा सकता है। इसलिए संज्ञा जो शब्द हैं वे विकारी शब्द होते हैं। संज्ञा के तीन भेद हैं मुख्यतः, जो कि है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। इसमें हम देखते हैं पहला जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। पहला है व्यक्तिवाचक, तो गंगा हिमालय से निकलती है, महात्मा गांधी को बापू भी कहते हैं, रुक्मिणी श्री कृष्ण की पत्नी थी और रामायण हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं। तो इन वाक्यों में सभी रंगीन छपे शब्द किसी विशेष स्थान, पुस्तक, पर्वत, नदी और व्यक्ति के नाम हैं। अतः यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी कि किसी एक विशेष को दर्शाने वाले शब्द हैं। तो किसी विशेष प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के नाम का ज्ञान कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा जातिवाचक, तो जाति में पहले यहाँ उदाहरण दे रखे हैं, जैसे शेर दहाड़ रहे हैं, बच्चे मेला देखने गए, बगीचे में मोर नाच रहे हैं और कल हमारे घर अतिथि आए। तो इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द अपनी संपूर्ण जाति का ज्ञान करा रहे हैं, अतः यह जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं कि जो शब्द किसी प्राणी, स्थान, वस्तु की पूरी जाति का ज्ञान कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसी तरह भाववाचक संज्ञा उदाहरण से समझते हैं। एवरेस्ट की चढ़ाई बड़ी कठिन है, लगातार खेलने से उसे थकान हो गई, इमली में बहुत खटास है, घबराहट के कारण राहुल के हाथ से गमला छूट गया। यहाँ पर जो रंगीन शब्द है वे किसी भाव का बोध करा रहे हैं। तो ऐसे शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो जो संज्ञा शब्द गुण, कर्म, दशा,
अवस्था, भाव आदि का बोध कराए उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इनकी हम गणना नहीं कर सकते, इन्हें केवल महसूस किया जा सकता है और इनका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। इसी के साथ हिंदी में अंग्रेजी के प्रभाव से संज्ञा के दो और भेद माने गए हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। यह जातिवाचक संज्ञा के ही दो रूप है, लेकिन अंग्रेजी में इन्हें अलग से संबोधित किया गया है, अलग से इन्हें बांटा गया है। पहला देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके उदाहरणों में सोने से आभूषण बनते हैं। क्या ये चम्मच चांदी की है? दूध से दही बनती है। मोटरसाइकिल पेट्रोल से चलती है। तो इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द द्रव्य व धातु का बोध करा रहे हैं, अतः यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो इसकी परिभाषा में हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का ज्ञान होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसी तरह समूहवाचक संज्ञा, तो उदाहरण में जैसे कक्षा में छात्र नहीं थे, चौराहे पर भीड़ जमा थी, लुटेरों का गिरोह पकड़ा गया, हमारी सेना ने दुश्मनों पर हमला बोल दिया। तो इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द समूह या समुदाय का बोध करा रहे हैं, अतः यह समुदायवाचक संज्ञा है। इसकी परिभाषा में हम कह सकते हैं कि जिस संज्ञा से किसी समुदाय का या समूह का बोध होता है उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इन संज्ञा शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। अलग अलग रूपों में इन्हें हम प्रयोग कर सकते हैं। कोई विशेष शब्द है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, लेकिन उसे हम जाति के रूप में भी प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे हरिश्चंद्र किसी एक राजा विशेष का नाम है और वे अपनी सत्यवादिता के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन हम इसका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी कर सकते हैं। जैसे कोई बहुत सत्यवादी है तो हम उसे हरिश्चंद्र की संज्ञा देकर कह सकते हैं कि तुम तो बिल्कुल हरिश्चंद्र हो। तो यहाँ व्यक्ति विशेष का नाम न होकर जातिवाचक के रूप में शब्द का प्रयोग हमने किया। तो जब जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष का बोध न कराकर उस व्यक्ति जैसे गुण या दोष से युक्त सभी व्यक्तियों का बोध कराती है तो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे विभीषण जो कि रावण का भाई था और विभीषण ने रावण का भेद बताकर राम को बताया था, लेकिन उसने क्योंकि अपने भाई के बारे में भेद या उसका रहस्य बताया, इसीलिए ऐसा काम करने वाले सभी लोगों को हम विभीषण की संज्ञा देते हैं। तो विभीषण के कामों की सदा निंदा हुई है। यहाँ विभीषण व्यक्ति विशेष न होकर जाति विशेष यानी पूरे समूह को दर्शाने वाले या ऐसे सभी लोगों को दर्शाता है जो ऐसे काम करते हैं, गलत काम करते हैं या किसी का रहस्य बता देते हैं। इसी तरह एकलव्य एक विशेष व्यक्ति हुए हैं जिनके गुरु द्रोणाचार्य थे, लेकिन उनकी तरह अपने काम में या अपने जो साधना है उसमें रत रहने वाले व्यक्तियों को भी एकलव्य की संज्ञा देकर उसे जातिवाचक संज्ञा बना दिया जा सकता है। जैसे तुम तो एकलव्य हो, तुम्हारे लिए सब संभव है। तो इस प्रकार व्यक्ति विशेष के रूप में जो प्रयोग में आते हैं जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसे हम समूह के रूप में भी दर्शाने के लिए काम में ले सकते हैं और उन्हें जातिवाचक संज्ञा बनाया जा सकता है। इसी तरह जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयोग, यानी किसी व्यक्ति विशेष का नाम है या कोई समूह का प्रदर्शित करने वाला शब्द है, उसे व्यक्ति विशेष के लिए भी प्रयोग में लाया जा सकता है। तो यहाँ तब जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। तो कभी कभी जब जातिवाचक संज्ञा जाति का बोध न कराकर किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराती है तब वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे पंडित पूरी जाति विशेष का प्रतीक है, तो पंडित जी ने भोजन कर लिया, यहाँ पर पंडित जी ब्राह्मण के लिए प्रयोग में लाया जाता है, पूरी ब्राह्मण जाति के लिए। लेकिन जब इसी शब्द को हम किसी व्यक्ति विशेष के रूप में प्रयोग में लाते हैं तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे उदाहरण में पंडित जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना की, यहाँ पर पंडित जी जवाहरलाल नेहरू के लिए प्रयोग में लाया गया है, तो यह बन गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी विशेष व्यक्ति पंडित जी जो है उनके लिए प्रयोग में लाया गया है। इसीलिए इसी के साथ दूसरा उदाहरण नेता, तो नेता पूरी जाति को संबोधित करता है या पूरी जाति को प्रदर्शित करता है। जैसे उदाहरण में जातिवाचक संज्ञा के रूप में श्रोता बैठे प्रतीक्षा कर रहे हैं किंतु नेताजी नहीं आए।
यहाँ पर पूरी जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा बनाने के लिए उदाहरण देखते हैं। नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो यहाँ पर जो नेताजी है यह केवल एक विशेष व्यक्ति यानी कि सुभाष चंद्र बोस को प्रदर्शित कर रहा है। इसीलिए यह जो जाति का बोध कराने वाला शब्द है नेता, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी विशेष को प्रकट करने वाली संज्ञा बन गया। इसी तरह बापू जो कि जातिवाचक संज्ञा है, किसी का नाम विशेष रूप से नहीं दिया गया है, तो केवल यहाँ पे राजू के बापू बाजार गए हैं को दर्शाया है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन इसी को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बनाने के लिए बापू अहिंसा के पुजारी थे कहेंगे, तो यहाँ पर बापू केवल व्यक्ति विशेष यानी महात्मा गांधी को दर्शा रहा है। तो इस प्रकार जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग में लाया जा सकता है। इसी तरह से भाववाचक संज्ञाओं को भी जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। भाव यानी जो हम महसूस करते हैं उन्हें भी संज्ञा के रूप में पूरी जाति के रूप में इसे प्रयोग में लाया जा सकता है। तो भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है, परंतु जब कोई भाववाचक संज्ञा एक वचन के स्थान पर बहुवचन में प्रयोग की जाती है तो वह भाववाचक न रहकर जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे बुराई भाव है और भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए हमें बुराई से बचना चाहिए। यहाँ पर एक वचन के रूप में ये प्रयोग में आया है, लेकिन अगर हम इसे बहुवचन बना देंगे तो यह बन जाएगा जातिवाचक संज्ञा। जैसे उसमें इतनी बुराइयां हैं कि तुम सोच भी नहीं सकती, तो यहाँ पर बुराइयां बनाकर उसे बहुवचन में प्रयोग में लेकर जातिवाचक संज्ञा बना दिया। दूसरा प्रार्थना, तो हमें प्रतिदिन ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, तो यह भी एक भाव है प्रार्थना, लेकिन बहुवचन बनाकर इसे जातिवाचक संज्ञा में बदल सकते हैं। प्रार्थनाएं कभी बेकार नहीं जाती, इसका उदाहरण है। इसी तरह अगला भाववाचक जो संज्ञाएं हैं उनकी रचना किस तरह से की जा सकती है। कुछ भाववाचक संज्ञा शब्द अपने मूल रूप में होते हैं, जैसे क्रोध, हानि, क्षमा, लज्जा, दुख आदि, लेकिन कुछ जातिवाचक शब्दों से, कुछ सर्वनाम से, विशेषणों से या क्रियाओं से और अवयवों से भी भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। तो जातिवाचक संज्ञा में जैसे जवान पूरे समूह को प्रदर्शित करते हैं, जाति को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इससे मात्रा लगाकर जवानी शब्द बनाकर भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी तरह नेता से नेतृत्व, ईश्वर से ऐश्वर्य, भ्राता से भ्रातृत्व, माता से मातृत्व, शिशु से शैशव, स्वामी से स्वामित्व, तपस्वी से तपः, बच्चा से बचपन, देव से देवत्व, पशु से पशुत्व या पशुता, क्षत्रिय से क्षत्रियत्व, युवक से यौवन, डाकू से डकैती, हैवान से हैवानियत, प्रभु से प्रभुता, ईमान से ईमानदारी, चोर से चोरी, बूढ़ा से बुढ़ापा, पुरुष से पौरुष, मिठाई से मिठास, वीर से वीरता, जाति से जातीयता, राष्ट्र से राष्ट्रीयता, मित्र से मित्रता और सज्जन से सज्जनता शब्द बनाकर हम जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। इसी के साथ सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। तो सर्वनाम शब्द जैसे अहम से अहंकार, सर्व से सर्वस्व, मम से ममता या ममत्व, स्व से स्वत्व और आप से आपा शब्द लिखकर बनाकर हम भाववाचक शब्द संज्ञाएं बना सकते हैं। इसी तरह विशेषता बताने वाले विशेषण शब्दों से भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती है, जिसके कुछ उदाहरण हैं। ऊंचा से ऊंचाई, चौड़ा से चौड़ाई, चतुर से चतुराई, विस्तृत से विस्तार, खट्टा से खटास, कड़वा से कड़वाहट या कड़वा शब्द विशेषण है और उससे बनेगा भाववाचक संज्ञा कड़वाहट। हिंसक से हिंसा, बेकार से बेकारी, चंचल से चंचलता, एक से एकता, स्वतंत्र से स्वतंत्रता, नीच से नीचता। इसी तरह गरीब, उदास, उचित, इन शब्दों से विशेषण शब्दों से भी भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। इसके बाद क्रिया शब्द, उन से भी हम भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। जैसे खेलना क्रिया है और खेल भाव है, तो यह भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग में आ सकता है। चिल्लाना क्रिया है और चिल्लाहट भावना, तो भाववाचक संज्ञा।
हंसना क्रिया और हंसी भाववाचक संज्ञा। इसी तरह सजाना से सजावट, सीखना से सीख, लड़ना से लड़ाई, कहना से कथन या कहावत, भागना दौड़ना से भगदड़, घबराहट घबराना से बना, सीना से सिलाई। तो इस प्रकार इन क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं। अगला अव्ययों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। अव्यय शब्द वे होते हैं जिनमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता, उनसे भी भाववाचक संज्ञाएं भावनाएं बनाई जा सकती है। जैसे शीघ्र से शीघ्रता, धिक से धिक्कार, शाबाश से शाबाशी, सुस्त से सुस्ती, नीचे से नीचाई, मना से मनाही, दूर से दूरी, खूब से खूबी, वाह से वाहवाही, बहुत से बहुतायत, समीप से समीपता और निकट से निकटता। तो इस प्रकार अव्यय जो शब्द हैं उनसे भी भाववाचक संज्ञाएं बनाया जा सकता है। तो अब तक हमने पढ़ा किसी प्राणी, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं और संज्ञा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। किसी विशेष प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के नाम का ज्ञान कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसी तरह भाववाचक संज्ञाएं सामान्यतः महसूस की जाती हैं और कुछ भाववाचक संज्ञा शब्द अपने मूल रूप में होते हैं।